4 सीन 1 में मैकबेथ जाता है विचेस के पास, क्योंकि वो जानना चाहता है कि राजा बनने के बाद भी क्या राजगद्दी उसी के पास रहेगी कि बैंकों के पास चली जाएगी। विचेस ने पहले उसे यकीन दिलाया कि मैकबेथ को कोई मार नहीं सकता है, और बाद में उसने बैंकों और 8 हायर्स ऑफ द बैंकों को दिखा दिया। अब मैकबेथ ने तय किया कि वह पहले एक्शन लेगा और बाद में किसी बात पे विचार करेगा। तो अब वो मैकबेथ नहीं रहा जो स्टार्टिंग में हुआ करता था, जो किसी को मारने से पहले, किसी बेवजह व्यक्ति को तकलीफ देने से पहले सोचता था। अब वह व्यक्ति नहीं रहा, अब यह पूरी तरीके से ईवल बन चुका है। मतलब अब मैकबेथ भी एक विच की तरह है। हां, एक विच की तरह है। यह छोटा सा सीन आपको एक छोटे बच्चे की हिम्मत और एक मां के बीच में, दोनों के बीच में एक कन्वर्सेशन दिलाएगा और आपका दिल पसीज जाएगा। तो पूरा सीन, एक एक लाइन ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत 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 पैशनेट लगेगी। तो सीन क्या है? मैकबेथ ने ऑर्डर दे दिया है अपने लोगों को, अपने सोल्जर्स को, कि जाकर के मैकडफ का पता लगाओ, क्योंकि मैकडफ मेरे बुलाने पर नहीं आया था, मेरी फीस्ट पर। तो मैकडफ का पता लगाओ और मैकडफ न मिले तो मैकडफ को और उसके परिवार को खत्म कर डालो। हां, मैकडफ का एक छोटा बच्चा भी है, उस पर भी दया नहीं करेंगे। मैंने बताया ना, अब मैकबेथ भी ईवल बन चुका है, उसके अंदर कोई भी प्रेम भावना, इंसानियत अब नहीं रही। तो अब ये वो सीन आपको याद दिलाएगा। बहुत छोटा सीन है। लेडी मैकडफ, What had he done to make him fly the land? तो ये सीन कहां पर टेक प्लेस कर रहा है? ये सीन टेक प्लेस कर रहा है मैकबेथ के कासल में एट 5। मैकबेथ के कासल में लेडी मैकबेथ के साथ है रॉस। रॉस वो लॉर्ड है जो कि लेडी मैकबेथ का कजन भी है, और उसे ये न्यूज है कंफर्म कि मैकडफ भाग चुका है, वह इंग्लैंड चला गया है और वो देश हित में गया है। पर लेडी मैकबेथ नाराज है, लेडी मैकडफ नाराज है, इस बात से नाराज है कि मेरा हस्बैंड छोड़ के क्यों भागा, हमको छोड़ करके यहां क्यों भागा। आइए, वह जानना चाहती है। तो व्हाट हैड ही डन टू मेक हिम फ्लाई? मैकडफ क्वेश्चन पूछती है अपने कजन रॉस से कि ऐसा उसने क्या कर दिया कि उसे देश छोड़कर भागना पड़ा, वो हमें स्कॉटलैंड में छोड़कर क्यों गया? तो रॉस जवाब देखिए क्या देगा। यू मस्ट हैव पेशेंस मैडम। तो अपनी बहन को, अपनी कजन को एक तरह से समझा रहा है कि थोड़ा सब्र रखो। तब लेडी मैकडफ थोड़ा नाराज है, गुस्सा है अपने हस्बैंड के इस एक्शन से। क्या कहेगी देखिए। ही हैड नन, क्या उसके अंदर पेशेंस नहीं था? क्या वह सब्र नहीं कर सकता था मैकडफ? His flight was madness, और उसका भागना एक पागलपन है। हां, अपने छोटे बच्चों को और अपने परिवार को छोड़ के भागना। अब देखिए, when our actions do not, our fears do make us traitors। कई बार हम ऐसे काम करते हैं जिससे हमारे अंदर ट्रेटर, गद्दार पता चलता है। तो मैकडफ का भागना उसकी गद्दारी, उसके ट्रेटर होने का सबूत देता है। ये क्लियर कट कहना है। इसका मतलब है लेडी मैकडफ सोचती है कि उसके हस्बैंड का डर से भागना, यह सोच रही है लेडी मैकडफ कि मेरा हस्बैंड डर के भागा है, जिसकी वजह से वह देश का गद्दार माना जाएगा। तो डर की वजह से उसके ऊपर ट्रेटर का इल्जाम लगेगा। और रॉस समझाएगा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। रॉस एक बहुत ही जेंटल नोबलमैन है। यू नो नॉट वेदर इट इज हिज विजडम और फियर। वह समझाता है कि यह उसका डर नहीं है, हो सकता है इसकी अकलमंदी हो। विजडम मतलब नॉलेज। तो हो सकता है उसने सोच समझकर, ज्ञान से क्या किया है, वहां इंग्लैंड भागा है। लेडी मैकडफ अब इससे और नाराज हो जाएगी, पूछेगी कैसी अकलमंदी, कैसा विजडम? टू लीव हिज वाइफ, to live his babes, his mansions, his titles in a place where from whence himself does fly। तो लेडी मैकडफ इससे और नाराज हो जाएगी रॉस से, कहेगी ऐसी कौन सी समझदारी है अपने परिवार को, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को छोड़ के जाना, अपना महल छोड़ के, मेंशन मतलब महल, हवेली, अपनी हवेली छोड़ के जाना, अपनी टाइटल। हाँ, मैकडफ बहुत कह सकते हैं प्रसिद्ध व्यक्ति था मैकडफ। तो अपनी टाइटल छोड़ के जाना यहां पर, और तो और खुद भाग जाना, ये कौन सा तरीका है? He loves us not। तो सीधा सीधा कहती है, लगता है वो हमसे प्यार नहीं करता है। He wants the natural touch। क्या मिसिंग है? wants मतलब होता है उसके अंदर नहीं है, उसके अंदर नेचुरल टच अर्थात ह्यूमन इमोशंस, अपने बच्चे के प्रति, अपने वाइफ के प्रति टच नहीं है, इमोशंस नहीं है। फॉर द पुअर रेन, एक एग्जांपल देती है, बड़ा अच्छा एग्जांपल देती है लेडी मैकडफ। कहती है छोटी चिड़िया होती है रेन, रेन WREN, रेन। ये इंग्लैंड में पाई जाने, स्कॉटलैंड में पाई जाने वाली छोटी चिड़िया होती है, स्पैरो टाइप की होती है, बहुत छोटी सी होती है। तो एग्जांपल देखिए कितना अच्छा दे रही है। फॉर द पुअर रेन द मोस्ट डिमिनिटिव ऑफ द बर्ड्स विल फाइट her young ones in her nest against the owl। तो जब इस रेन एक छोटी चिड़िया मैंने बताया, इसके घोंसले पर अगर आउल अटैक कर देता है तो वो छोटी सी कमजोर सी, आउल के सामने बहुत कमजोर है वो छोटी चिड़िया रेन, पर वो मुकाबला करती है अपने बच्चे को बचाने के लिए, अपने घोंसले को बचाने के लिए। किससे? आउल से। वह आउल से लड़ जाती है अपने बच्चे और अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए। तो मैकडफ के लिए भी यही क्वेश्चन था कि उसे छोड़ के भागने की क्या जरूरत थी, वह यही रहता, यही लड़ता। सवाल जायज है वैसे लेडी मैकडफ का। आगे, ऑल इज द फियर एंड नथिंग इज द लव। तो सब कुछ क्या है? मैकडफ का डर, उसके अंदर हमारे लिए प्यार नहीं है।
एज लिटिल इज द विजडम वेयर इज द फ्लाइट, क्योंकि विजडम वाले लोगों के अंदर फ्लाइट नहीं हो सकती, अर्थात वह ज्ञानी होता, समझदार होता तो भागता नहीं, बल्कि यहीं रुकता और यहां मुकाबला करता। सो रन अगेंस्ट ऑल रीजन, तो भागना उसका किसी भी तरीके से सही नहीं है। इट इज नॉट रीजनेबल दैट ही हैड रन अवे। देखिए लेडी मैकडफ अपने शब्दों में एकदम क्लियर है। अब देखिए रॉस कैसे समझाएगा, बताया ना रॉस उसका कजन है। माय डियरेस्ट कज, कज मतलब कजन, आई प्रे यू स्कूल योरसेल्फ। स्कूल करने का मतलब यहां पर है समझना, अपने आप को समझाना, है ना, थोड़ा काम कर रहा है उसको। बट फॉर योर हस्बैंड ही इज नोबल, वाइज, जुडिशियस एंड बेस्ट नोज द फिट्स ऑफ द सीजन। मतलब रॉस बताना चाहता है कि मैकडफ का एक्शन गलत नहीं था, और मैकडफ एक नोबल वाइज व्यक्ति है, एक जुडिशियस थॉटफुल व्यक्ति है, और सबसे इंपॉर्टेंट है उसे मालूम है इस समय क्या चल रहा है। ही नोज द करंट सीजन, मतलब इस समय मैकबेथ के अंदर क्या चल रहा है वह सब जानता है। एंड आई डेयर नॉट स्पीक मच फर्दर, और मैं ज्यादा तुम्हें नहीं बता सकता। तो एक तरह से मैकडफ ने मैकबेथ पे पहले ही शक कर लिया है कि हो ना हो राजा डंकन का मर्डर और आगे बेंको का मर्डर मैकबेथ नहीं कराया। तो ये शक उसे पहले से ही है, हाँ मैकडफ को। बट क्रूअल आर द टाइम्स व्हेन वी आर ट्रेटर्स, तो वो सारा इल्जाम किस पे लगा देता है, कहता है यह समय ही ऐसा है कि कोई समय आपको ट्रेटर बना देता है। व्यक्ति गलत नहीं है, उसका समय गलत चल रहा है, मैकडफ का समय गलत चल रहा है। एंड डू नॉट नो अवरसेल्व्स, तब हम अपने आप को नहीं समझ पाते हैं। मतलब यहां पे लेडी मैकडफ गलत समझ रही है अपने ही हस्बैंड को। समय ऐसा है कि समय वो अपने हस्बैंड को गलत समझ रही है। When we hold rumors from what we fear, तो हम कई बार करते हैं क्या, जो आसपास की बातें सुनते हैं जिसे हम रूमर या अफवाह कहते हैं, उसी से डर जाते हैं। एंड येट नो नॉट व्हाट वी फियर बट फ्लोट अपॉन अ वाइल्ड एंड वॉयलेंट सी ईच वे एंड मूव। तो जब चारों तरफ क्या हो, अफवाह हो, सही जानकारी ना हो, तो लोग क्या करते हैं उसमें टॉस करते रहते हैं, कभी इधर तो कभी उधर। अपने डर की वजह से हम क्या करते हैं, किसी पर बिलीव भी नहीं कर पाते हैं। एंड आई टेक माई लीव ऑफ यू, तो वो यहां से जल्दी चला जाना चाहता है, क्योंकि इस समय वो लेडी मैकडफ को समझाने आया, अपनी कजन को समझाने आया है। शेल नॉट बी लॉन्ग बट आई विल बी हियर अगेन, मैं जल्दी लौटूंगा, क्योंकि वो जानता है कि लेडी मैकडफ पर खतरा है। थिंग्स एट द वर्स्ट विल सीज और विल क्लाइंब अपवर्ड टू व्हाट दे वर बिफोर, तो उसे यकीन है कि या तो ये जो बुरा दौर है, ये जो समय खराब चल रहा है, या तो खत्म हो जाएगा, सीज हो जाएगा, और यहां तो इससे और बुरा समय और बचा है, अभी आने वाला है। माई प्रिटी कजन ब्लेसिंग्स अपॉन यू, तो ब्लेसिंग दे करके रॉस वहां से चला जाता है। अब सीन में रॉस के जाने से पहले देखिए क्या होगा। लेडी मैकबेथ, फादर ही इज एंड येट ही इज फादरलेस, तो क्लियर कट अभी भी लेडी मैकडफ नाराज है, कह रही है बाप होने के बावजूद भी वह अनाथ है, मेरा बेटा अनाथ है। रॉस क्या समझाएगा फिर से, आई एम सो मच अ फूल शुड आई स्टे लॉन्गर। हाँ, क्योंकि इस समय रॉस उसको समझा नहीं पा रहा है, लेडी मैकडफ तैयार नहीं है रॉस की बात समझने के लिए, है ना, कह रहा है मैं यहां रुकूंगा तो मैं फूल लगूंगा यहां पर, क्योंकि वो समझा ही नहीं पा रहा है। इट वुड बी माई डिसग्रेस एंड योर डिस्कंफर्ट, मैं यहां रहूंगा तो मेरी बेइज्जत भी होगी और तुम भी क्या होगी, मेरे से डिस्कंफर्ट महसूस करोगी, क्योंकि मैं पक्ष लूंगा मैकडफ का और तुम मैकडफ के खिलाफ बोल रही हो। आई टेक माई लीव, और अब वो इसके बाद नहीं रुकेगा, वो चल पड़ेगा। अब सीन में बहुत टचिंग सीन है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। मां है और एक बेटा है, देखिए छोटा बच्चा है, क्या सीन है। लेडी मैकबेथ, सिरा योर फादर्स डेड, कहती है तुम्हारे बाप मर चुका है। देखिए कितनी हिम्मत है लेडी मैकडफ में, कह रही है तुम्हारा बाप मर चुका है, एंड व्हाट विल यू डू नाउ, हाउ विल यू लिव, तो तुम्हारा बाप मर गया, तुम कैसे जियोगे। देखिए बच्चे के अंदर आपको इस बच्चे की प्रशंसा करनी पड़ेगी। सन क्या बोलेगा, देखिए एज बर्ड्स डू, जैसे चिड़ियाएं रहती है ना, मतलब मैं भी जैसे चिड़िया गए हो, मतलब यहां तो कहने का मतलब है जैसे नेचर में लोग जीते हैं मां बाप के बिना, वैसे हम जी लेंगे। और लेडी मैकडफ क्या बोलती है, व्हाट विथ वॉर्म्स एंड फ्लाइज, और आपके दुश्मन जो आपके चारों तरफ हैं, वॉर्म्स और फ्लाइज आपके दुश्मन जो है, छोटी सी चिड़िया, तुम कैसे जियोगे, दुश्मन चारों तरफ से घिरे हुए हो। तो क्या कहेगा, विथ व्हाट आई गेट आई मीन सो दे डू, जैसे और जी रहे हैं वैसे मैं भी जी लूंगा। लेडी मैकडफ क्या बोलेगी, देखिए पुअर बर्ड दाउ डिडस्ट नेवर फियर द नेट और लाइन द पिटफॉल नॉट द गिन, तो ये अपने बच्चे को कह रही है पुअर बर्ड, मतलब तुम एक छोटे बेचारी चिड़िया की तरह हो जिसको पता नहीं है कि जाल भी बिछाया जा सकता है। लाइन पहले चिपकाया जाता था पेड़ पे ताकि चिड़िया उस पे बैठे, जहां पे डिश डाली बैठी थी वहां पे उसके पैर चिपक जाते थे। हाँ, शिकारी लोग लाइन चिपका करके चिड़िया को पकड़ लेते थे। तो तुम्हें जाल से पकड़ा जा सकता है, जाल बिछा करके तुम्हें लाइन से पकड़ जाता है, या तुम्हारे लिए पिटफॉल लगाया जा सकता है। और तुम्हें तो ना तो पिटफॉल का डर है ना तो गिन का डर है। तो यह तरीके हैं जिस तरीके से मतलब वो जाती है कि बच्चे को पता ही नहीं है, मेरे बच्चे को, कि किस किस तरीके से दुनिया में चालबाजियां चलती हैं। सन क्या बोलेगा, देखिए वाई शुड आई, मैं क्यों डरूं इन सबसे, मैं इस जाल से, इस पिटफॉल से, इस लाइन से क्यों डरूं। पुअर बर्ड्स दे आर नॉट सेट फॉर, माई ब्रदर इज नॉट डेड, सॉरी माई फादर इज नॉट डेड फॉर ऑल योर सेइंग। पहला चीज तो उसे
यकीन है कि मेरे पापा मरे नहीं है, और दूसरा मैं डरूं क्यों नहीं, मैं क्यों डरूं, व्हाई शुड आई फियर, क्योंकि जैसे ये सारे जो जो जाल बिछाए गए क्या मेरे लिए बिछाए गए? नहीं नहीं, ये तो सबके लिए हैं। देखिए बच्चे का सोच, मतलब ये जितने भी जाल बिछाए गए हैं चिड़िया को कैद करने के लिए, पकड़ने के लिए, ये सिर्फ अलोन मेरे लिए थोड़ा ना है, सबके लिए है। मतलब बच्चे का बहादुरी देखिए। आगे लेडी मैकडफ बोलती है फिर से, नहीं नहीं, ही इज डेड, तुम्हारा बाप मर चुका है। हाउ विल दाउ डू फॉर अ फादर, तुम बिना बाप के कैसे जियोगे? तब वो देखिए क्या जवाब देगा, बड़ा एक हंसने भी आएगा। हाउ विल यू डू फॉर अ हस्बैंड, कहेगा तुम बिना हस्बैंड के कैसे रह सकती हो मां? अगर तुम रह सकती हो बिना हस्बैंड के, तो मैं बिना बाप के रह सकता हूं। देखिए कितना क्लेवर बच्चा है और कितना ब्रेव बच्चा है। लेडी मैकडफ क्या कहेगी, व्हाई आई कैन बाय मी 20 एट मार्केट, मैं तो, बच्चा बहुत छोटा है, ध्यान दीजिएगा, बहुत छोटा बच्चा है, मैं तो 20 हस्बैंड मार्केट से खरीद सकती हूं। तो तुम उन्हें खरीदोगी और क्या करोगी, फिर बेच भी दोगी। अगर जल्दी मार्केट में खरीद सकती हो हस्बैंड, तो जल्दी तुम उनको बेच भी दोगी। तब लेडी मैकडफ कहती है, दाउ स्पीकेस्ट विद ऑल दाई विट, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत विटी बच्चे हो, तुम जो भी बोलते हो बहुत बहुत विट वाली बात, अकलमंदी वाली बात बोलते हो। एंड येट आई फेथ विद विट इनफ फॉर दी, तो मैं तुम्हारी फेथ पे, मैं इस विश्वास पे कि तुम्हारे पास इनफ विट है, इस पर विश्वास रखती हूं। सन फिर पूछेगा, वॉज माई फादर अ ट्रेटर, अब देखिए एक टचिंग क्वेश्चन है, क्या मेरा बाप गद्दार है? ये बात वो अपनी मां से सुना था, है ना, रॉस के सामने उसकी वाइफ ने कहा था, है ना, लेडी मैकडफ ने रॉस को कहा था। तो देखिए क्या कहेगी लेडी मैकडफ, ए मतलब होता है यस, तो वो कहती है तुम्हारा पापा गद्दार है, ट्रेटर है। तो वो बच्चा पूछेगा ट्रेटर कौन होता है मां? हाँ, इतने छोटे बच्चों को क्या मालूम गद्दार किसे कहते हैं, विश्वासघात करने वाला व्यक्ति कौन है? तो अब लेडी मैकडफ बताएगी, वाई वन दैट स्वियर्स एंड लाइज, मतलब जो एक बार किसी चीज की ओथ ले ले और उसको क्या करे, तोड़ दे। ध्यान से सुनिएगा, जैसे हर नोबल मैन क्या करता है, राजा के सामने ओथ लेता है कि मैं राजगद्दी के लिए, हाँ राज के लिए क्या करूंगा, कार्य करूंगा, पर वो अपना विश्वासघात, ठीक है, मतलब राजा के खिलाफ खड़ा हो रहा है। देखिए ये तो हो गया लेडी मैकडफ का समझाना कि ट्रेटर क्या होता है। तब देखिए बच्चा क्या बोलेगा, एंड बी ऑल ट्रेटर्स दैट डू सो, इसका मतलब सारे लोग ट्रेटर्स हैं, जो लोग प्रॉमिस तो करते हैं, बाद में क्या करते हैं, प्रॉमिस को तोड़ देते हैं। लेडी मैकडफ बोलेगी, एवरीवन दैट डज, हर वो ऐसा करने वाला व्यक्ति जो ट्रेटर है, वो उसे हैंग कर दिया जाता है, मस्ट बी हैंग्ड। जो विश्वासघात करे, जो प्रॉमिस तो करे, उसे तोड़ दे। तब देखिए बेटा क्या बोलेगा, एंड मस्ट दे ऑल बी हैंग्ड दैट स्वियर एंड लाई, फिर से क्वेश्चन बच्चा पूछता है, क्या उन सबको हैंग कर देना चाहिए जो ट्रेटर है, जो स्वियर करते हैं और झूठ बोल देते हैं, अपना कसम तोड़ देते हैं? देखिए क्या बोलेगी, हाँ हाँ, हर एक को फांसी लगा देनी चाहिए। अब देखिए बच्चे का जवाब, बहुत विटी बच्चा है, बहुत ज्ञानी बच्चा है, हु मस्ट हैंग देम, तो उनको हैंग कौन करेगा? क्वेश्चन तो ये है कि हैंग कौन करेगा, क्योंकि समाज में तो सारे ट्रेटर हैं, हैंग करने वाला भी तो ईमानदार होना चाहिए ना। देखिए लेडी मैकडफ क्या बोलेगी, व्हाई द ऑनेस्ट मैन, लेडी मैकडफ समझाएगी, अरे ऑनेस्ट मैन हैंग करेगा, देन द लायर्स एंड द स्वियरर्स आर फूल, तो वो जो लायर्स है अर्थात जो झूठ बोल रहे हैं, वो ट्रेटर जिन्हें कहा जा रहा है, स्वियर मतलब कसम खाने वाले व्यक्ति, वो बेवकूफ है क्या? क्यों बेवकूफ क्यों कह रहा है? फॉर देयर आर लायर्स एंड स्वियरर्स इनफ टू बीट द ऑनेस्ट। देखा, बच्चा कह रहा है कि लायर्स, ट्रेटर्स ज्यादा है समाज में, तो वो सारे मिल जाएं और ऑनेस्ट मैन को बीट दे, तो मार दे, तो उन्हें कौन हैंग कर पाएगा? एंड हैंग देम, अब उल्टा क्या करे, सारे ट्रेटर्स एकजुट हो जाएं और ऑनेस्ट मैन को हैंग कर दें, क्योंकि ट्रेटर्स की संख्या ज्यादा है। मैकडफ बोलेगी, हे भगवान, नाउ गॉड हेल्प दी, हे भगवान, भगवान तुम्हारी मदद करे। पुअर मंकी, अपने बच्चे को प्यार से करिए, हाँ बेचारा बंदर। बट हाउ विल दाउ डू फॉर अ फादर, तुम बिना बाप के कैसे रहोगे? फिर वही क्वेश्चन, क्या कहेगा बच्चा, इफ ही वर डेड, अगर मेरे पापा मर चुके हैं, यू वुड वीप फॉर हिम। देखिए अगर मेरा बाप मर चुका होता, अगर मैकडफ मरा होता, तो लेडी मैकडफ रोती, पर आप रो नहीं रही हैं। इफ यू वुड नॉट, अगर तुम नहीं कर रही हो, इट वर अ गुड साइन दैट आई शुड क्विकली हैव अ न्यू फादर, अगर तुम रो नहीं रही हो मां, तो जल्दी ही मुझे नया बाप मिल जाएगा। देखिए बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, देखिए कितना इंटेलिजेंट। अब देखिए लेडी मैकडफ क्या बोलेगी, पुअर प्रेटलर, प्रेटर जानते क्या होता है, जो बड़बड़ करे, जो बहुत बातें करे, बच्चा बहुत बातूनी होते हैं ना, तो ये बच्चा भी लेडी मैकडफ का बहुत बातूनी है, बहुत प्यारा बच्चा है। तो कहती है पुअर प्रेटलर, मतलब समझ गए, प्रेटर मतलब होता है वन हू टॉक्स, बहुत टॉकटिव हो, हाउ द टॉकिस्ट, तुम कितना बात करते हो। तब तक क्या होता है, एक मैसेंजर आ जाता है। अब एक मैसेंजर आ जाएगा, क्या मैसेज लेके आएगा, ब्लेस यू फेयर डेम, डेम मतलब लेडी, गॉड ब्लेस यू फेयर लेडी, आई एम नॉट टू यू नोन, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, तुम मुझे नहीं जानती हो, दो इट इज इन योर स्टेट ऑफ ऑनर, आई एम प्रीफेक्ट, मैं आपको आपके स्टेट के बारे में बताने आया हूं, मतलब आपकी करंट पोजीशन के बारे में बताने आया हूं। क्या बताने आया हूं, आई डाउट सम डेंजर डज अप्रोच यू नियर बाय, मुझे शक है कि आपकी जान को खतरा है, कोई डेंजर आपकी तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि इसे मालूम है मैसेंजर को कि राजा के कुछ सिपाही निकल चुके हैं लेडी मैकडफ और उसके बच्चों को मारने के लिए। इफ यू डू विल टेक अ होमली मैन्स एडवाइस, अगर तुम मेरी एक होमली मैन की एडवाइस मानना चाहती हो, बी नॉट फाउंड हियर, जल्दी से क्या करो, यहां से कट लो,
हाँ, जल्दी से निकल लो, लेडी मैकडफ को समझा रहा है। हेल्स विथ योर लिटिल वंस, अपने बच्चे के साथ, टू फ्राइट यू दिस मी थिंग्स आई एम नॉट टू सेवेज, तो मैं तुम्हें डराने नहीं आया हूं, आई एम नॉट सेवेज, है ना, बट मैं तुम्हें सच बताने आया हूं इस समय। टू डू वर्स टू यू वर फेल क्रूएलिटी, मतलब आप पर जो क्रूएलिटी होने वाली है, अर्थात आप पर जो हमला होने वाला है, उसको बचाने के लिए मैं आया हूं। विच इज टू नाय योर पर्सन, मतलब आपकी जान को खतरा है। हेवन प्रिजर्व यू, आई डेयर अबाइड नो लॉन्गर, मैं यहां नहीं रुकूंगा, ठीक है, और भगवान तुम्हारी रक्षा करे। लेडी मैकडफ, मैसेंजर गया, मैसेज देके गया। अभी लेडी मैकडफ सोच ही रही है कि अरे देखिए क्या होगा, मैसेंजर के विदर आई फ्लाई, मैं क्यों भागू और कहां भागू, विदर बाय विदर वेयर, आई हैव डन नो हार्म, मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है, बट आई रिमेंबर नाउ आई एम इन दिस अर्दी वर्ल्ड, मैं भूल गई कि मैं इस धरती पर हूं जहां पर सब तरफ पाप है, जहां बेईमानी है, भ्रष्टाचार है। वेयर टू डू हार्म इज ऑफन लॉडेबल, और दूसरों को नुकसान पहुंचा के लोग बहुत क्या करते हैं, तालियां बटोरते हैं, खुशियां मनाते हैं। यहां पर दूसरों को बुरा देना, बुराई करना लॉडेबल है, प्रेजेबल है। टू डू गुड समटाइम्स अकाउंटेड डेंजरस फॉली, और अच्छा कर देना यहां पर बेवकूफी है, अर्थात दूसरों की भलाई करना ऐसे धरती पर बहुत बुरा, बहुत बेवकूफ वाला काम है। वाई देन अलास, वह एक दुख भरी आवाज में कहती है, डू आई पुट अप दैट वुमेनली डिफेंस, तो मैं एक वुमेन होने के नाते, एक कमजोर औरत के होने के नाते डिफेंस देना चाहती हूं। आई हैव डन नो हार्म, जैसे हर औरत कहती है कि मैंने क्या गलत किया, तो मैं ये किसको दूंगी, ये किससे बोलूंगी, क्योंकि कोई सुनेगा नहीं। तब तक मर्डरर्स आ जाते हैं, अभी वो सोच ही रही होती है और उनको देख के बोलती है व्हाट आर दीस फेसेस, क्योंकि वो कुछ कभी वो आए नहीं थे उसके घर में, ये सारे सैनिक हैं, कह सकते हैं कि ये वो सारे खुफिया लोग हैं, मर्डरर्स हैं जिनको मैकबेथ ने भेजा है। मर्डरर उनमें से पहला बात लगाएगा, कहेगा तुम्हारा हस्बैंड कहां है। लेडी मैकडफ, देखिए यहां पर से पता चलता है लेडी मैकडफ अपने हस्बैंड को बहुत प्यार करती है। ध्यान से सुनिएगा ये लाइन क्या बोलेगी, आई होप इन नो प्लेस सो अनसेंक्टिफाइड, मैं जानती हूं, मुझे उम्मीद है कि वो अपवित्र जगह पर नहीं है, अर्थात वह एक पवित्र जगह पर चला गया। यह धरती, यह देश अब अपवित्र हो चुका है। हाँ, क्योंकि यहां पर मैकडफ जैसा क्रूर राजा है, तो यह देश अपवित्र है, यहां लोगों की जानों का कोई सुरक्षा नहीं है। देखिए क्या बोलेगी, तो मुझे यकीन है मेरा हस्बैंड एक पवित्र जगह पे चला गया है, वेयर सच एज दाउ मेस्ट फाइंड हिम, जहां तुम मुझे उसे जल्दी नहीं पा पाओगे। ट्रेटर कहेगा, सॉरी मर्डरर कहेगा कि तुम्हारा हस्बैंड ट्रेटर है, तब उसका बेटा बोल पड़ेगा, देखिए छोटा सा बच्चा है और मर्डरर्स आए हुए हैं, तलवारें हैं उनके हाथ में, क्या कहेगा, दाउ लायस, तुम झूठ बोलते हो, दाउ शैग ईयर्ड विलन, कह रहा है तुम गंदे कान वाले, है ना, शैग ईयर्ड मतलब विच जैसे, ठीक है। और मर्डरर्स चिल्लाते हैं यू एग, मतलब छोटे बच्चे को एग कह रहे हैं, समझ गया ना, अंडे कह रहे हैं उसको, और उसको बोलते नहीं है, साथ साथ में क्या करते हैं, उस छोटे बच्चे को यस मार डालते हैं। तो लेडी मैकडफ के सामने ही उसके बच्चे को स्टैब कर दिया गया, खंजर घोप दिया गया। और यंग फ्राई ऑफ ट्रेजरी, क्या बोलते हैं उसको, कि तुम भी क्या हो, इस अंडे से निकल करके क्या करने वाले थे, देश में एक दूसरे ट्रेचर बनने वाले थे, गद्दार बनने वाले थे, इसीलिए तुमको मार दिया मैंने। सन मरने से पहले अपनी मां को आवाज लगाता है, ही हैज किल्ड मी मदर, मां इन मर्डरर्स ने मुझे मार दिया है, भाग जाओ मां भाग जाओ, आई प्रे यू। और लेडी मैकडफ स्टेज से बाहर निकलते हुए दिखाई देती हैं और चिल्लाती हैं मर्डर मर्डर, फॉलोड बाय द मर्डरर बियरिंग द, और मां के हाथ में क्या है, अपने ही बच्चे की लाश, और लेडी मैकडफ के भागते हुए और पीछे मर्डरर्स। तो ये सीन मैंने कहा आपको टच कर जाएगा, सच कह रहा हूं। और रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग जब तक कमेंट नहीं करेंगे, जब तक प्यार भरे मैसेजेस नहीं देंगे, सोचिए मुझे और मैसेज बनाने का कहां से एनर्जी आएगी। आपके प्यार भरे कमेंट्स, आपके प्यार भरे मैसेजेस मुझे क्या करते हैं, एनर्जाइज करते हैं। तो प्लीज ढेर सारा कमेंट्स करिए, बताइए कि और कौन कौन से सीन चाहते हैं और क्या चाहते हैं कि मैं आपके लिए कंटेंट बनाऊं, क्योंकि आपके ही कहने पर मैं और कंटेंट बनाऊंगा। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।